चलो हम अपनी क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हमने क्या क्या देखा और आज क्या देखना है। आज देखो हमें देखना ये है कि गोलीय दर्पण से जब परावर्तन होता है तो क्या क्या चिन्हें बनती हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम मैथ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखना, आवाज आ रही है सभी को? थोड़ा सा हम मैथ की बात कर लेते हैं। देखो मैथ में तुमने पढ़ा होगा चतुर्थांश, चतुर्थांश पढ़ा होगा। ऐसे होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष। पढ़े हो आप लोग? चलो ये, हाँ ये मैथ में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इसमें अगर हम बात करें तो इधर इधर की जो दूरी होती है इसको हम माइनस चिन्ह से नोट करते हैं। फिर ऐसे ही नीचे की जो दूरी दूरी होती है इसको हम किससे नोट करते हैं, माइनस चिन्ह से। इधर वाले को हम किससे करते हैं, प्लस से। और ऊपर वाले को भी किससे करते हैं, प्लस से करते हैं। ये मालूम है? अब ऐसे ही हमने क्या देखा था, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अभी बताना मुझे एक चीज, अब देखो इसमें कुछ नियम होते हैं। जैसे हम गोलीय दर्पण में पढ़ रहे थे कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब वस्तु कहाँ रखी होती है। तो पहली बात कि हमने क्या देखा था, जैसे ये क्या है, हमारा दर्पण है। तो इस दर्पण में ऐसे था, तो प्रतिबिंब हम वस्तु कहाँ रखते थे, वस्तु इस दर्पण के किस दिशा में रखते थे। ये तो हमारा दायां हो गया, और ये दिशा क्या हो गया, हमारा बायां हो गया। तो हम सदैव जो अपना बिंब वस्तु रखते थे वो किधर रखते थे, बाएं साइड में। वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती थी, बाएं साइड में। तो ये नियम है, याद रखना है इसमें कि दर्पण के सामने सदैव जो वस्तु रखी जाती है वो किधर रखी जाती है, बाएं ओर रखी जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यदि वस्तु बाएं रखी गई है, यदि वस्तु कहाँ रखी गई है, बाएं रखी गई है, तो प्रकाश की किरणें किधर से आएंगी, बाएं ओर से ही आएंगी। आएंगी कि नहीं आएंगी? तो दर्पण पर जो दर्पण होता है, इस दर्पण पे जो प्रकाश की किरणें पड़ती हैं वो भी किधर से पड़ती हैं, बाएं तरफ से पड़ती हैं। ठीक है, दूसरा नियम याद रखेंगे हम। इसके बाद है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, अभी इसको थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं, इसको हम थोड़ा क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। और इसको ध्यान रखना, जैसे मान लो हमें दूरियां नापनी होती है ना, वस्तु की कितने दूर पे है लेंस से, चाहे फोकस दूरी कितनी दूरी पे है, तो हम कहाँ से नापते हैं, सदैव इसके ध्रुव से हम क्या करते हैं, नापते हैं। सुनाई दे रहा है? जो पॉइंट हमारा पी था, इसी पी से हम मुख्य अक्ष की विभिन्न दूरियों को क्या करते हैं, नापते हैं। बात समझ में आ रही है? अब अब देखना, यदि इस लेंस से इस तरफ बाएं ओर की दूरी होगी तो उसको हम किस में नापेंगे, माइनस में, ऋण चिन्ह में। और यदि इधर दाएं तरफ की दूरी होगी तो इसको किस में नापेंगे, हम प्लस में नापेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? बताइए आप लोग। चलिए अब, अच्छा, यदि मान लो ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है और इस मुख्य अक्ष के लंबवत दूरी है, यानी ऊपर दूरी है, तो हम इसको प्लस में नापेंगे। और नीचे लंबवत होगी तो किसमें नापेंगे, माइनस में नापेंगे। ठीक है, सॉरी ये माइनस रहेगा। चलो इतनी बातें समझ में आ रही होंगी, आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताओ। चलो, तो अभी अगला क्वेश्चन हम तुमसे पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि बिंब वस्तु जो रखा जाएगा, तो वस्तु की दूरी निगेटिव होगी या पॉजिटिव में होगी। दर्पण के सामने यदि हम किसी वस्तु को रखते हैं, हाँ, तो हमें क्या लिखना है पहले, कि वस्तु वस्तु क्या होगी, वस्तु की दूरी सदैव, वस्तु की दूरी सदैव किसमें होगी, ऋणात्मक होगी। याद रखेंगे, ऋणात्मक होगी। और इसके बाद यदि हम मान लो पूछते हैं तुमसे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी,
ऋणात्मक होगी या धनात्मक होगी? अवतल अवतल दर्पण की फोकस फोकस दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक ऋणात्मक होगी। चलो, कैसे बता दो कोई भी बता दो मुझे। ये है हमारा क्या? अवतल दर्पण। प्रकाश की किरणें इधर से आती हैं, इधर से आती हैं, यानी ये एफ है और ये क्या है हमारा? पी है। तो इधर आवाज कट रहा है, फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम होने लगी। सभी को आवाज नहीं आ रही है या किसी किसी को नहीं आ रही है? बताना जरा। बिल्कुल कट रहा है या मतलब ठीक है? कुछ है। इधर देखो, अब ये फोकस क्या है? अवतल दर्पण की फोकस क्या है? ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि ये वजह से क्या होती है हमारी दूरी? अब बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, एक काम करो, किसी ने अपने टीच मिनट ऐप को अपडेट नहीं किया है, तो इसका अपडेट आ गया है। जो सॉफ्टवेयर में तुम लोग पढ़ रहे हो, इसको अपडेट कर लो। अपडेट करना जरूरी है। अपडेट नहीं हुआ है सभी का ऐप। आज हम भी अभी जस्ट कुछ देर पहले अपडेट किए थे। तो अभी आवाज आ रही है? बताओ, इसको हम खत्म करते हैं। ठीक है, बोलिए आप लोग, अभी ठीक है? उसके बाद सब कट गया है? अच्छा, चलिए इधर देखिए, आगे हम देखेंगे क्या? दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र होता क्या है? किताब में दिया होगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब इसमें कौन क्या होता है सभी को पता होगा। जैसे ये क्या है? u, भी सॉरी भी क्या होती है? वस्तु की दूरी, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। सभी को आवाज आ रही है क्या? u क्या है? u क्या है? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और f क्या होता है? आप लोग जानते हैं f क्या होता है? फोकस होता है। आवाज आ रही है सभी को? चलो, तो f क्या होता है? फोकस होता है। फोकस दूरी होती है, पता है। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, ये प्रतिबिंब की दूरी माइनस में होगी या प्लस में होगी? प्रतिबिंब की दूरी माइनस में होगी या प्लस में होगी? माइनस में होगी। ठीक है, ये सूत्र है, तो इस सूत्र को हम क्या याद रखेंगे? आगे हम निकलते हैं थोड़ा सा, अभी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर क्लास गड़बड़ हो जाएगा हमारा। अब हम बात करते हैं दर्पण की आवर्धन क्षमता। ये आवर्धन क्षमता क्या होती है? आवर्धन क्षमता, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है? अगर हम कि किसी दर्पण का, किसी गोलीय दर्पण का आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो देखो, गोलीय दर्पण की आवर्धन क्षमता यह दिखाती है कि उस दर्पण के सामने रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब कितना बड़ा बनता है? प्रतिबिंब कितना बड़ा बनता है? बात समझ में आई? नहीं आई? दोबारा सुनो। किसी दर्पण का आवर्धन क्षमता यह दिखाता है कि उस दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा बनता है। तो आवर्धन क्षमता को हम लिखते हैं m से, तो m बराबर हो जाता है प्रतिबिंब प्रति प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई
बटा बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। समझ में आ रहा है? सारे लोग बताएं, समझ में आ रहा है? ये हमारा हो गया कंप्लीट। बहुत ये परावर्तन हम पढ़ चुके। अब हमें पढ़ना क्या है? अपवर्तन। हमारा शुरू क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा, बात करें प्रकाश का अपवर्तन, तो हमने प्रकाश देख लिया था। प्रकाश एक ऐसी क्या है, ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जगाती है, देखने के योग्य बनाती है, जो भी है छोड़ो हटाओ। अपवर्तन क्या होता है? क्या होता है अपवर्तन? अगर हम बात करें अपवर्तन की, तो अपवर्तन क्या होता है? कोई किसी को भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पता हो तो मुझे बताएं। देखो अपवर्तन क्या होता है, ऐसे ही सुन लो, हम बता देते हैं। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से, समांगी माध्यम कह रहे हैं, देखना ध्यान से, समांगी माध्यम, समांगी माध्यम और पारदर्शी भी होना चाहिए, समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में जाती है, वो अपनी एग्जैक्ट स्थिति से थोड़ा सा क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, अलग हट जाती है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन। कोई बात नहीं, इधर देखना, अभी सुनना। देखो स्पेस की बातें सुन लो। जैसे मान लो क्या है, स्पेस है, अंतरिक्ष है, और ऊपर क्या है, निर्वात है। ऊपर क्या है, निर्वात है, यहाँ सूर्य है, सूर्य की किरण आ रही है निर्वात यहाँ से, और फिर हमारा ये क्या है, पृथ्वी है, और यहाँ तक हमारा वायु भरा हुआ है। ये क्या है, वायु है। बात समझ रहे हो? ये सब क्या है, हमारी वायु है। प्रकाश की किरणें यहाँ से आई, और यहाँ से मान लो प्रकाश की किरण आ रही है, इधर तो कुछ नहीं, निर्वात था, लेकिन जैसे यहाँ से इस हवा के अंदर, तो ये दूसरा माध्यम है, इसमें आई यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सीधी रेखा सीधी जानी चाहिए, तो लेकिन सीधा न जाके थोड़ा सा अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। यानी उसे जाना चाहिए था जिस सीधे रेखा में, उसमें नहीं जाती है। अब देखते हैं ऐसा है कि ऐसा क्यों हो जाता है। अब बात यह है कि ऐसा क्यों हो जाता है। देखना इधर, ये दो अलग अलग माध्यम है। ये जो निर्वात है, ये क्या है, विरल माध्यम। इसको क्या कहते हैं, विरल माध्यम। विरल माध्यम मतलब इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, रेयरर। ठीक है। और ये जो आ गया, इस माध्यम से थोड़ा सा ये क्या है, डेंस, सघन माध्यम है, सघन। समझ गए? अब विरल और सघन क्या होते हैं, अभी आगे बता देंगे, अगर नहीं पता है तो बस ऐसे सुनते जाओ। क्या सभी को आवाज आ रही है? कहाँ से आवाज कट गई थी? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, सुन लो। अभी बताया नहीं है विरल माध्यम, अभी आगे बता रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखो, विरल माध्यम है और सघन माध्यम है, यानी दो भिन्न भिन्न माध्यम है। और जब दो माध्यमों से, लेकिन दोनों ही देखो क्या है, पारदर्शी है। निर्वात भी क्या है, पारदर्शी है, और ये हवा जो वायु भरी हुई है, ये भी क्या है, पारदर्शी है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब प्रकाश की किरण आती है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, का वेग क्या होता है, बदल जाता है। जब किसी वस्तु की वेग बदलती है, तो उसका दिशा भी क्या होगा, बदल जाता है। उसकी दिशा भी क्या होती है, बदल जाती है। बात समझ में आई है? नहीं आई है तो आगे बढ़ते हैं, अभी समझाते हैं एक और एग्जांपल से। स्लाइड कम हो गया है क्या? चलो यहाँ देख लेते हैं। जैसे मानो ये एक कांच है। क्या है ये, कांच है, और ऊपर क्या भरा हुआ है हमारा, वायु है।
अब प्रकाश की किरण क्या हो रही है, इस पे तिरछा ऐसे आ रही है, मिटा लेने दो, ऊपर उसी पे लिख दिए हम, इसको भी मिटा लो, बस समझ जाना तुम क्या है, कांच है। ये प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ पड़ी, और इसको जाना चाहिए था सीधा यहाँ से, पर वो सीधा उधर न जाके थोड़ा सा झुक जाती है नीचे की तरफ। फिर जब यहाँ से निकलती है ये बाहर, तो इसको आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा सा इधर चली जाती है। अब देखना ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये क्या है, अगर हम पूछें, ये पूरा कांच है, ये पूरा क्या है, कांच है, और ये पूरा ऊपर क्या है, वायु है। ठीक है, वायु क्या है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, और कांच क्या है, सघन माध्यम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, विरल और सघन का माध्यम मतलब क्या है, कि विरल माध्यम में जो माध्यम के कण होते हैं, जो माध्यम के क्या होते हैं, कण होते हैं, वो थोड़े दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। लेकिन सघन माध्यम में क्या होता है, सघन माध्यम में कण बहुत अधिक पास पास होते हैं, कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। सभी को सुनाई दे रहा है, सभी को आवाज आ रही है। अब देखो, यदि मान लो यहाँ वायु भरी हुई है, तो वायु में कण क्या है, दूर दूर है, तो ये कण यदि दूर दूर है तो प्रकाश की किरणों को क्या करेंगे, जब कम रोकेंगे तो वो अधिक तेजी से आएगी। और यहाँ पे कण क्या है, पास पास है, तो ये प्रकाश की किरणों को रोक देंगे, इनकी वेग को क्या करेंगे, कम कर देंगे, इसके वेग को क्या करेंगे, कम कर देंगे। और जब वेग कम होगा तो इसका मार्ग में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, अपने सीधी लाइन से हट जाएगी, थोड़ा सा झुक जाएगी, ये अभिलंब मानते हैं हम इसको, तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो यहाँ से देखो क्या देख रहे हो, कुछ चीजें निकल के आ रही हैं सामने, क्या, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। ठीक है, जब सघन माध्यम से, फिर ये हवा नीचे, फिर हवा, वायु है, यानी वायु क्या होती है, विरल माध्यम होता है। तो जब ये फिर क्या होगा, विरल माध्यम में आती हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, तो ये क्या होती हैं, अपने अभिलंब से दूर हट जाती हैं। बात समझ में आई, इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं? एक बार और, ये वाला, चलो एक बार और रिपीट करते हैं, थोड़ा सा मुझे समय दो। चलो, आ जाओ, देखो हम क्या बता रहे थे, ये ऊपर मानो क्या है, वायु है। ठीक है, तो वायु में कण क्या होंगे, कण होंगे, दूर 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 होंगे कि नहीं होंगे। और ये है हमारा कांच, ये क्या है, कांच है। अब यदि प्रकाश की किरण वायु में से आता है कांच में, तो इसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा नहीं जाता है, सीधा न जाके ये क्या होता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाता है, थोड़ा सा ये नीचे की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। और जैसे इस कांच से बाहर निकलता है, फिर थोड़ा सा अभिलंब से दूर हट जाता है। जैसे यहाँ पे एक हम काल्पनिक अभिलंब मानते हैं, सीधा क्या होगा, एक अभिलंब होगा, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है, और इधर क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। ऐसा क्यों होता है, यही बता रहे थे। इधर देखना, वायु में वायु के कण दूर दूर होते हैं, जिस कारण प्रकाश की किरणें इसमें अधिक तेजी से आती हैं, और ये जो क्या है, घन विरल माध्यम है, विरल माध्यम, यानी कण क्या होंगे, माध्यम के कण क्या होंगे, दूर दूर होंगे। जब दूर दूर होंगे तो प्रकाश की किरणों को रोकेंगे नहीं, और प्रकाश की किरणें अधिक वेग से जाएंगी, और बिना विचलित हुए, बिना, अब देखो किरण आ रही है, बीच में कोई कण रोकेगा तब ना ये विचलित होगा, इधर होगा या इधर होगा। जब कोई कण नहीं रोकेगा तो ये सीधा निकल जाएगा, तो वही चीज यहाँ पे होता है। समझ में आ रहा है, बताओ फटाक से, कहाँ चले गए सारे लोग, आवाज नहीं आ रही है क्या।
चलो अभी इधर देखना। तो यानी कहने का मतलब क्या है, हमने अभी क्या देखा कि जब भी विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में आती है, सघन माध्यम में आती है, तो वो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। अच्छा थोड़ा सा इधर आ जाते हैं और देखो, जब किरण किरण विरल विरल से सघन में जाती है, सघन में जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। अच्छा एक एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन बताओ, फटाफट बताओ सारे लोग। यदि प्रकाश की किरण, ऊपर इधर देखो, ऊपर पानी की टंकी भरी हुई है, ये क्या है हमारा, या मान लो ये क्या है, कांच है, कांच है। कांच में से प्रकाश की किरण कहाँ आ रही है, बाहर आ रही है। ठीक है, सभी को सुनाई दे रहा है, और ये वायु है। तो क्या होगा, प्रकाश की किरण कांच में से होकर वायु में बाहर निकल रही है, तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब के करीब आएगी प्रकाश की किरण। और अभिलंब अभिलंब को बनाते हैं पीले से। चलो मान लेते हैं ये क्या है हमारा, अभिलंब है, ये हमारा अभिलंब है। और प्रकाश की किरण क्या है, ब्लैक वाली है। चलो बताओ, सुनाई दे रहा है सभी को, सारे लोग यहीं पे हैं कि नहीं है, ये बताओ। है तो बताओ, फटाफट बताओ। प्रकाश की किरण क्या होगी, दूर हटेगी, यानी जैसे ये आएगा ये और इधर होके निकल जाएगा। बात समझ में आई। तो कहने का मतलब क्या है कि जब किरण सघन माध्यम से, कांच क्या है, सघन माध्यम है, सघन से विरल में जाएगी, तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। चलो आगे फिर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका जवाब देना। अभी मुझे बताओ, वायु और पानी, वायु और पानी में कौन सघन माध्यम है और कौन विरल माध्यम है, इस बात का जवाब दीजिए फटाफट। आंसर बताओ सभी को। ठीक है, यानी माध्यम समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, ये विरल है, रेयरर है, विरल, और ये क्या है, सघन। यानी माध्यम समझ में आया, विरल और सघन क्या होता है। ठीक है, सभी को आ गया होगा समझ में, और इतनी बातें समझ नहीं है, कंफर्म करो फटाफट सारे लोग, बोलो फटाफट सभी लोग। अब इस अपवर्तन के भी नियम होते हैं, अपवर्तन के नियम अगर हम बात करें क्या होते हैं अपवर्तन के नियम, तो थोड़ा सा सुनना। अपवर्तन के नियम, आवाज आ रही है ना, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी को, आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी को। आज तो कोई प्रॉब्लम, आज तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। चलो इधर देखो। अच्छा इसमें थोड़ा सा हम कुछ अलग से बात कर लेते हैं, इधर देखना। जैसे हम अभी अब देख रहे थे कि ये क्या है हमारा, एक कांच है, और कांच के अंदर ये किरण आ रही है। तो ये जो किरण आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इस किरण को, आपतित किरण कहते हैं, जानते हैं आप लोग, पिछले में पढ़ा था। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, लेकिन पिछले में था परावर्तित किरण, क्योंकि वो परावर्तन हो रहा था, पर यहाँ तो परावर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पे किरण का अपवर्तन हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, यानी अब जब ये किरण इसके अंदर प्रवेश करती है, ये कट गया सारा, हाँ, इसके अंदर जब प्रवेश करती है,
तो उसको हम क्या कहते हैं जब इसके अंदर ये प्रवेश करेगी तो किरण को हम कहते हैं। कोई बताएगा, किसी को पता है? दे रहा है इसको। अभी देखो अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। अपवर्तन के नियम में अगर हम पहली बात करें, आवाज आ रही है क्या सभी को? क्या आवाज आ रही है? सभी को आवाज आ रही है? एक बार आप लोग बताइए, कंफर्म कीजिए आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही है। क्या आवाज आ रही है, बताइए आप लोग। चलो ये बताओ, सही है? क्या ज्वाइन हो गया क्लास? अभी भी कर रहा है? सब ठीक है? आ रही है?